आपने काले भूतों के बारे में सुना होगा जो कई वर्षों से हमेशा से सबके लिए एक भयानक डर रहा है। हालांकि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि कहीं ना कहीं भूतों और मनुष्यों के बीच प्रेम मौजूद है। आज की इस कहानी में एला कोई अलग नहीं है। एक समय की बात है, एक महल में एला नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। धन दौलत में रहने के बावजूद वे बहुत अकेली थी। उसके पिता अपने काम में इतने व्यस्त थे और उसकी माँ सारा दिन घर का काम करती थी। किसी को उसकी परवाह नहीं थी। एला को अकेले ही सब कुछ करना पड़ता था। हर रात वो आमतौर पर अपने कमरे में बैठकर खिड़की से बाहर की दुनिया को देखती थी। एक दिन अचानक उसने बगीचे में झूले पर बैठी एक रोशनी को देखा। छोटी बच्ची अपने माता पिता को ये बताने के लिए कमरे से बाहर भागी कि बगीचे में कोई है। जब वे वहाँ देखने गए और उन्हें कुछ नहीं मिला तो एला के माता पिता ने सोचा कि वो सपना देख रही है। कोई बात नहीं प्यारे एला, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। नहीं, ये सच है। मैंने सच में किसी को झूले पर बैठे देखा था। वो हिल भी रहा था। बहुत हुआ एला, यहाँ कोई नहीं है। तुम्हें जल्दी से सो जाना चाहिए। एला गुस्से में अपने कमरे में लौट आई। उसने अपने टेडी बियर को गले लगाया और उससे कहा, टेडी, ये सच है कि मैंने वहाँ किसी को देखा था। मेरे माता पिता मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? टेडी बियर पहली चीज थी जिसे एला ने अपने कमरे में देखा जब वे पहली बार यहाँ आई थी। तब से टेडी इस महल में एला का एकमात्र करीबी दोस्त रहा है। एक दिन रात के खाने के बाद जब एला अपने कमरे में गई, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके कमरे का दरवाजा खुला था। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंची और उसने जो कुछ भी देखा उसने सच में एला को चौंका दिया। एला के कमरे में एक भूत था। वह उसके टेडी बियर को अजीब दृष्टि से देख रहा था। एला ने जल्दी से दरवाजा खोला। तुम कौन हो और तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम मुझे देख सकती हो? बेशक। तुम मेरे टेडी के साथ क्या करने वाले हो? मैं एक भूत हूँ। मैं यहाँ लगभग 100 वर्षों से रह रहा हूँ। बैठो, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ और चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा। ये पता चला कि भूत हेनरी था जो महल के पिछले मालिक का पुत्र था। एला की तरह हेनरी भी इस आलीशान जगह में बहुत अकेला था। एक दिन वह रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। उसके माता पिता ने हर जगह हेनरी की तलाश की, लेकिन वो फिर भी कहीं नहीं मिला। क्योंकि उसके माता पिता सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने इस महल को छोड़ दिया। तब से केवल हेनरी यहाँ अकेला रह गया। तो ये है पूरी कहानी। जब मुझे होश आया तो मैं भूत बन गया था। माता पिता को जाते देख मैं कुछ नहीं कर सका। मैंने उन्हें बुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। बेचारे तुम। मेरे माता पिता भी पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। चलो, अब से हम दोस्त बन जाते हैं, ठीक है? उस दिन से एला का एक और दोस्त था। वे बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए। एला ने सारा दिन अपने कमरे में हेनरी से बातें करते हुए बिताया। ऐसा लगने लगा कि एला को हेनरी के लिए भावनाएं थीं, भले ही वो जानती थी कि उनका सुखद अंत नहीं होगा। क्या मुझे सच में हेनरी से प्यार हो गया है? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? एक मनुष्य भूत से प्रेम कैसे कर सकता है? हाँ? एला, क्या तुम ठीक हो? कुछ नहीं। हेनरी, ऐसा कहा जाता है कि लोगों के मरने के बाद उनकी आत्माएं स्वर्ग में जाती है। तुम अभी तक यहाँ कैसे हो? मैं भी नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी आत्मा इस महल से बंधी हुई है। मैं महल के मैदान से बाहर भी नहीं जा सकता, चाहे मैंने कितनी ही कोशिश क्यों ना की हो। हेनरी के आने के बाद से एला बहुत खिली हुई और खुश हो गई। इससे एला के माता पिता को भी हैरानी हुई। हालांकि उन्हें इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी। एला, क्या तुमने हाल ही में कुछ बढ़िया किया है? हाँ, एक मजेदार कहानी है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे। उस दिन बाद में महल में एक अजीब घटना हुई जिसने एला की जान लगभग ले ली। जब वे हॉल के बीच में खड़ी थी, तभी अचानक उसके सिर के ऊपर का झूमर जोर से हिला और तुरंत नीचे गिर गया। एला, सावधान, रास्ते से हट जाओ। एला एक तरफ कूद गई। जो कुछ हुआ उससे वो सचमुच डर गई थी। एला, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये बहुत खतरनाक है। आपके कमरे में वापस चलते हैं। मैं तुम्हारे पिता से इसे ठीक करने के लिए कहूँगी। ये कैसे गिर सकता है?
इला और हेनरी अपने कमरे में वापस लौट आए। जो कुछ भी अभी हुआ उसके बारे में वो सोचकर अभी तक हैरान थे। इला, तुम्हें टेडी से सावधान रहना चाहिए। क्या टेडी? मुझे टेडी से सावधान क्यों रहना है? शायद तुम नहीं जानती हो, लेकिन टेडी पहले मेरा भी पसंदीदा खिलौना था, और हम ही नहीं, यहाँ सभी बच्चों का पसंदीदा खिलौना था जो यहाँ पहले आए थे। लेकिन धीरे धीरे वे सभी बच्चे गायब हो गए या अजीब तरह से मर गए। केवल टेडी ही यहाँ रह गया। इसके अलावा झूमर के गिरने के बाद मैंने तुम्हारे कमरे में से एक नजर को नीचे झांकते हुए देखा, और इस कमरे में केवल टेडी है। हाँ? चलो हेनरी, ऐसा मत सोचो। टेडी सिर्फ एक प्यारा सा खिलौना है और ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब इसके बारे में और मत बोलो। हालांकि उस रात को एक भयानक घटना घटी और उसने एला को टेडी के बारे में अपना विचार पूरी तरह से बदल दिया। ऐसा लग रहा था टेडी एक जीवित प्राणी में बदल गया है। उसने एला को अपने पीछे आने और नियंत्रित करने के लिए सम्मोहन का इस्तेमाल किया। आमतौर पर एला के सोने के बाद हेनरी बगीचे में घूमता था, लेकिन आज हेनरी ने अचानक एला को बगीचे में कदम रखते हुए देखा। उसके पीछे टेडी बियर था, जैसा कि वो एला को नियंत्रित कर रहा हो। हेनरी चौंक गया। एला? टेडी? ऐसा नहीं हो सकता। जिसका मुझे डर था वही सच है। हेनरी ने तुरंत टेडी और एला का पीछा किया। वे बगीचे के सबसे अंधेरे कोने की ओर चल पड़े। टेडी के नियंत्रण में एला ने एक बेल नीचे खींची और एक गुप्त कमरा तुरंत उसके सामने खुल गया। गुप्त कमरे के अंदर एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। इंसानों की हड्डियां हर जगह बिखरी हुई थी। हो सकता है ये कंकाल उन लोगों के हों जो कभी लापता हुए थे, और मैं भी। हेनरी ने सोचना बंद किया और एला का पीछा किया। टेडी ने एला को गुप्त कमरे के अंत तक पहुंचाया, जहां एक चमकती हुई क्रिस्टल की गेंद थी। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर सैकड़ों आत्माएं रो रही हों। ऐसा लग रहा था कि टेडी क्रिस्टल की गेंद को छूने के लिए एला को नियंत्रित करना चाहता था। रुक जाओ, तुम कौन हो? एला को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हो? हेनरी को आश्चर्यचकित करते हुए टेडी बियर के शरीर से एक आत्मा बाहर निकली। ये पता चला कि वो एक अंधेरी चुड़ैल थी जिसने पहले इस भूमि पर शासन किया। हालांकि एक महान जादूगर के साथ युद्ध के बाद उसने इसकी आत्मा को इस महल में कैद कर दिया था। तब से उसे 1000 आत्माओं को इकट्ठा करना पड़ा और खुद को पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें इस क्रिस्टल की गेंद में डालना पड़ा। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं अंधेरी चुड़ैल हूँ। मैं ही हूँ जिसने तुम्हें भूत में बदल दिया था। अंधेरी चुड़ैल? तुमने मुझे क्यों नुकसान पहुँचाया? इला को यहाँ क्यों लेकर आई हो? उसे चोट पहुँचाने की कोशिश मत करो। मुझे आदेश दे रहे हो? क्या तुम इतने बहादुर हो? और क्या तुम दोनों मेरे आखिरी कुर्बानी होंगे? तुरंत हेनरी पर जादू की किरणें चलाई गईं। वो जल्दी से चकमा दे गया। जैसे ही वह इधर उधर गया, उसने चुड़ैल को हराने का रास्ता खोजने की कोशिश की। अब मुझे क्या करना चाहिए? वो इला को यहाँ क्यों लाना चाहती है? अरे नहीं, मुझे इस कमरे के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं आता? अगर मेरी आत्मा को निकाल लिया गया तो वो उस गेंद में क्यों नहीं है? हेनरी कैसे याद कर सकता था, क्योंकि वो चुड़ैल द्वारा सम्मोहित हो गया था। हालांकि जब उसने ध्यान नहीं दिया, हेनरी की आत्मा सौभाग्य से उससे बचकर निकल गई। उसकी आत्मा कहाँ है? हेनरी ने सोचने की कोशिश की और आखिरकार उसे कुछ विचार आया। हाँ, यही है। मुझे बस उसे नष्ट करने की जरूरत है। हालांकि वो बहुत खुश हो गया था, इसीलिए हेनरी की बेध्यानी के कारण चुड़ैल की जादुई किरणें उस पर लग गई और उसकी आत्मा बंध गई। हेनरी की चीखें और दर्द की छवियों ने एला के दिमाग को छू लिया और वो अचानक उठ गई। हेनरी ने एला से बात करने के लिए तुरंत टेलीपैथी का इस्तेमाल किया। इला, कुछ मत कहना। हेनरी,
वो तुम्हें क्यों मारना चाहती है? मैं यहाँ क्यों हूँ? वो एक अंधेरी चुड़ैल है, पुनर्जीवित होने के लिए आत्माओं को इकट्ठा करना चाहती है। हम अंतिम आत्माएं हैं। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। उस क्रिस्टल गेंद को तुरंत नष्ट कर दो, उसकी सारी शक्तियाँ छिन जाएंगी। और याद रखना कि उसे गेंद को छूने मत देना, नहीं तो तुम्हारी आत्मा उसमें खींची चली जाएगी। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए हेनरी ने चुड़ैल का ध्यान भटकाने का एक तरीका खोजा। अंधेरी चुड़ैल, तुम अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर सकती। क्या तुम मरने वाले हो, लेकिन फिर भी तुम हीरो बनना चाहते हो? एला पीछे हटी, फर्श पर पड़ी झाड़ू को धीरे से उठाया। क्योंकि अब तुम और अधिक आत्माओं को इकट्ठा नहीं कर पाओगी। नहीं, ऐसा मत करो, नहीं। तुरंत एला ने क्रिस्टल की गेंद को तोड़ने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल किया। वो टूट गई और उसमें से सारी आत्माएं उड़ गई। थैंक यू बहादुर लड़की। असंभव, नहीं, कभी नहीं, नहीं। एला, मुझे अभी जाना होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब मैं तुमसे स्वर्ग में मिलूंगा। उस दिन से सब कुछ सामान्य हो गया। महल अब अपने पहले जैसे उदास रूप में नहीं था। हंसी खुशी हमेशा घर में बनी रहती थी। जहाँ तक हेनरी और एला का सवाल था, वे अब भी हर रात अपने सपनों में एक दूसरे को देखते थे, उस दिन की प्रतीक्षा में जब वो फिर से स्वर्ग में मिले।